ये आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है स्टार्ट में ही। तो आज हमने प्लान किया था कि आज हम अपने जो सिटी का फार्म हाउस है उसको विज़िट करेंगे। मैंने पहले कभी भी फार्म हाउस नहीं देखा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन चाइना। सो लेट्स हैव सम एक्सपीरियंस। ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि ट्रीज थे और उनके ऊपर नेस्ट थे, उनके अंदर लाइट्स रखी हुई थी। अच्छा लग रहा था और रात को जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत अच्छा व्यू था इसका। डे टाइम में तो आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं होता कि यहाँ पे है, लेकिन रात में मैंने ये देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये ऑफिस है। जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट के पार्क वगैरह अप्रूवल होते हैं या उनको बनाना होता है, ये उनका ऑफिस था। तो उसको जैसे ही गुजरते हैं आप तो आप पहुँच जाते हैं। और स्टार्ट में एंट्रेंस पे जनाब टिकट भी थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक फार्म हाउस को विजिट करने के लिए भी एक टिकट होती है, और अच्छी खासी अमाउंट थी, 80 RMB थी अडल्ट्स की टिकट। टिकट हमने बाय की, और सबसे बुरी बात जो थी वो इसकी ये थी कि जनाब जब हमने टिकट बाय कर ली फिर उसने हमारे कोविड टेस्ट चेक किए, और कोविड टेस्ट गेट पे नहीं, यहाँ बाहर आके उसने प्रॉपर चेक किए। और उसने कहा जब तक अप्रूवल नहीं होंगे आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। डेट्स नॉट फेयर। आपको पहले चेक करना चाहिए और फिर टिकट बाय करवानी चाहिए। लेकिन बहरहाल भाई, इट्स चाइना, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसका एंट्री ऑफिस था। अभी तक मेरे हस्बैंड जो थे वो अपना कोड क्लियर करवा रहे थे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम लोग एक नियर बाई सिटी को विज़िट करके आए थे। तो उसके बाद से चाइनीज़ ने हमारी जो मोबाइल के कोड्स हैं ना वो डीएक्टिव कर दिए हुए थे, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाने में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते विद इन चाइना। सिचुएशन जो है कोरोना की फिर से वर्स हो गई है, जो कोई न्यू वेरिएंट आया हुआ है कोरोना का, उसकी वजह से। बहरहाल हमारे फिर क्लियर हुए और हमने एंट्री ली। ये एंट्री कुछ इस तरह से थी। एक बड़ी सी जाइजेंटिक आपको काव दिखाई दे रही होगी। बेसिकली ये एक ऑफिस था, इसके अंदर एक प्रॉपर कमरा सा बना हुआ था, इसीलिए इसकी हाइट जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थी, प्रॉपर एक पूरे ट्री तक जा रही थी। वैसे तो इतनी बड़ी काव बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। ये पीछे टॉयज़ वगैरह थे, बेबीज़ वगैरह के। तो बच्चे अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जब ये लोग घर ले आते हैं ना बच्चे, टॉयज़ बिल्कुल भी नहीं खेलते, ना इंटरेस्ट लेते हैं। सो जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती कि जगह जगह पे आप बाय करो टॉयज़ जहाँ भी दिखाई दे। सो बहरहाल हमने फिर जर्नी अपना स्टार्ट लिया। यहाँ पे ये काव थी, चक्कर काट रही थी, मेरे ख्याल शायद बैटरी वगैरह से चलती होगी। तो ये साइकिल भी आप हायर कर सकते हो पूरे फार्म हाउस को विज़िट करने के लिए, और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक जो छोटी सी कार वगैरह थी आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। इसके चार्जेस थे 80 RMB थे 1 आवर के लिए। ये 1 आवर के बाद आपको रिटर्न करनी होती है, लेकिन साइकिल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस एक दो आपने ले ली तो आप जब भी वापस कर दो आके। लेकिन मैं प्रेफर कर रही थी कि हम थोड़ा वॉक करें, क्योंकि वैसे तो वॉक करना या एक्सरसाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है इंसान के लिए, लेकिन चलो अगर आप बाहर निकले हो तो साथ आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाती है और साथ आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। सो हम चल पड़े थे। लेकिन अगर आप पूरे फार्म हाउस को विज़िट करना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोई साइकिल ले लें, या आप जो इलेक्ट्रिक कार सी पड़ी हुई ये ले लें। वैसे पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा सा ही चलते हो तो आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो और दिन भी गुजर जाता है। तो इसलिए हम सारा फार्म हाउस तो नहीं देख पाए थे, लेकिन जितना पोर्शन हमने विज़िट किया था मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इसकी एंट्रेंस पे ही काफ़ी सारी काव थी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की, और ये ज़्यादातर चाइनीज़ ही वेरिएंट हैं, चाइनीज़ ही ब्रीड्स हैं। ये कोई फॉरेन ब्रीड नहीं था इसमें। वैसे तो कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन काव, मतलब बहुत उसको माना जाता है, हर बंदा एक प्राउड से बताता है कि अगर उसके पास ऑस्ट्रेलियन काव हो तो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। यहाँ पे जितनी भी काव थी या एनिमल्स थे वो सारे के सारे चाइनीज़ ही थे, और इनके नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। जैसे ये शिनजियांग है, शिनजियांग इनका एक प्रोविंस है जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल लगता है। शिनजियांग वाला काफ़ी फैटी सा था, और
ये बेफलो है, इससे तो सारे ही वाकिफ़ हैं क्योंकि इट्स वेरी कॉमन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपको वैरायटी दिखाई देंगी। ये इस तरह से साइड पे उन्होंने बिल्कुल दिखाया था, और पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को दिखा रहे थे क्योंकि शहर वाले बच्चों को तो नहीं पता होता। फिर नीचे स्टेयर्स उतर के आए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीइंग था, जो कि ट्यूब से किया जाता है। ये ज़्यादातर उन इलाकों के खेल हैं जनाब जहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं, जहाँ पे स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती है। लेकिन वो लोग फिर समर वगैरह में भी ये एक्टिविटीज़ रखते हैं। डेफिनेटली वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि जो लोग मतलब स्नो फॉलिंग वाले एरियाज में रहते हैं वहाँ पे ऐसी ही एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल उसी तरह का क्रिएट किया होता है समर में एक्टिविटी करने के लिए, या कोई भी कर सकता है। लेकिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वही है, स्कीइंग करना जो स्नो के ऊपर लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्यूब से तो बस बैठते थे और ट्यूब से नीचे आ जाते थे, और इसके भी मेरे ख्याल में कोई 80 RMB चार्जेस थे, बस जस्ट ये ऊपर से नीचे आने के। हर एक्टिविटी के उन्होंने पैसे रखे हुए थे। मैं चलो ठीक है, एक्टिविटी जो करना चाहता है उसकी मर्जी, लेकिन एंट्रेंस पे रखना 80 RMB वेरी अनफेयर। आप एक दिन में तो विजिट भी नहीं कर सकते अगर बार बार आना चाहो तो। और ये जो काऊ थी, इनके साथ ही जो शीशे की बिल्डिंग थी, यहाँ पे वो दूध बेचते थे, फ्रेश मिल्क निकाल के। दे क्लेम इट्स फ्रेश, बट मुझे नहीं लगा था, मैंने टेस्ट किया था और बहुत ही स्मेली था। जैसे काऊ को वॉश प्रॉपर ना किया हो तो उसको दूध निकालो तो उसका वो वाली स्मेल थी। मैंने बाय किया था। उसके अलावा यहाँ पे काऊ रखी हुई थी, ये लाइव काऊ थी, लेकिन इनके नीचे ये जो इन्होंने टफ टाइल्स ही लगाई हुई है या ईंटें सी लगाई हुई है ना, इससे बहुत स्मेली हो रहा था क्योंकि वो पेशाब वगैरह जानवर का प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता। कच्ची जगह ही या थोड़ा घास तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट जगह होती है, तो इससे बहुत स्मेली था, खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इवन कि मैं कितनी दूर थी तो मुझे गाय की स्मेल आ रही थी, तो स्पेशली इसकी यूरिन की। तो मैंने कहा यार गाय दिखाई तो नहीं देती लेकिन स्मेल क्यों इतनी आ रही है। तो फिर जो हम मूव किए तो पता चला कि वाकई उन्होंने यहाँ पे लाइव काऊ भी रखी हुई हैं। ये जो कार रेसिंग होती है बच्चों की, ये वो थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे जनाब ये हॉर्स राइडिंग वगैरह हो रही थी। हॉर्स राइडिंग ठीक थी, मतलब कि उसका प्रॉपर एक स्टाफ था, उसका प्रॉपर यूनिफॉर्म था, लेकिन बाकी चीज़ें इतनी मैनेज नहीं की हुई थी। तो जब आप एंट्रेंस पे 80 RMB चार्ज कर रहे हो, इट मीन कि आपने बड़ा मेंटेन किया होगा अंदर, बड़े इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस ही तो ये होते हैं, और क्या किस चीज़ के होते हैं। लेकिन उस तरह से चीज़ें मेंटेन नहीं थी। कचरा मचरा हर जगह पड़ा हुआ था और स्मेली था बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेंट बनाए हुए थे लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं था, काम कोई भी नहीं कर रहा था। उतनी हसल बसल और चहल पहल नहीं थी, मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग। हालांकि ये वीकेंड था, और हॉर्स राइडिंग अगर 1 आवर करते तो 100 RMB चार्ज किए जाते हैं आपसे। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3000 बन जाता है। सो मुझे तो ना हॉर्स राइडिंग आती है एंड नॉट, और मैं ना इंटरेस्टेड थी, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है हॉर्स रखने का और हॉर्स राइडिंग का, तो इसलिए वो काफ़ी देर उन्होंने यहाँ टाइम स्पेंड कर दिया था, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर मुझे भी यहाँ पे डेफिनेटली वेट करना पड़ा। अगर आप हॉर्स राइडिंग करने पड़ते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक टीम खड़ी हुई थी जो कि आपको पहले ड्रेसअप करती है प्रॉपर, आपने किस तरह से करना है, और फिर एक आपको गाइड करने वाला भी होता है। लेकिन जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं डेफिनेटली उनकी तो ट्रेनिंग होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक बच्ची थी, ये भी कर रही थी, और एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था अपने फादर के साथ बैठा हुआ था बड़े कॉन्फिडेंटली। तो काफ़ी लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। वैसे करनी चाहिए, सुन्नत भी है, और हॉर्स राइडिंग दिल के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखें, मैं एक दफ़ा बैठी थी जब जैसे मरी वगैरह या इस्लामाबाद वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये देखें, एक छोटा सा बच्चा भी पीछे बैठा हुआ ना, पीछे वाले में जिसने रेड कलर का पहना हुआ कपड़े से, ये बहुत छोटा बच्चा था जो खुद ही आराम से बैठा हुआ था। यहाँ पे वो लोग कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, और वो जो फेंस लगी हुई उसके अंदर जो छोटे बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ये एक बूढ़े से अंकल थे, ऑलमोस्ट 60+ होंगे, ये भी लगे हुए थे। और अगर आप बैठ के इंजॉय करना चाहते हो ना तो आप बैठ के देख भी सकते हो।
यहाँ पे सीट्स बनी हुई थी। पीछे वो देखें छोटा सा लाल बच्चा जो है पहन के कपड़े, ये देखें, ये बहुत छोटा था बच्चा, लेकिन बहुत रिलैक्स और मज़े से कर रहा था। ये भी कोई लड़की थी, ये जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपनी वीडियो बनवा रही थी पहले। तो यहाँ से फिर आप नीचे उतर जाते हैं और जाके अपना हॉर्स खड़ा होता है, आप उस पर जाके बैठ जाते हैं। फिर जब ये घोड़े थक जाते हैं फिर इन घोड़ों को निकाल के ले जाते हैं, पास ही अस्तबल बना हुआ था, वहाँ पे जाके फिर इनको शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ से फिर जो वहाँ पे खड़े होते हैं, ताज़ा दम होते हैं, उनको ले आते हैं। ये एक रेस्टोरेंट था लेकिन ये भी ओपन नहीं था। फ्लैग्स तो हर कंट्री का ऑलमोस्ट लगाया हुआ था, मतलब तो यही होना चाहिए कि यहाँ पे हर कंट्री की फूड सर्व की जाती हैं, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जस्ट फ्लैग्स लगाए हुए थे। ये जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं मेरे ख्याल में उनकी ही फ़ोटो शूट्स हैं या कोई कंपटीशन होता होगा यहाँ पे। बहरहाल मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं ख़ुद भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ इन चीज़ों को। तो मैं पाकिस्तान का झंडा एक्सप्लोर कर रही थी कि फाइनली मुझे मिल गया था, वो आखिर में कॉर्नर पे लगाया हुआ था उन्होंने। ये नहीं कि हम खाना नहीं खा सकते, हलाल नहीं है, कुछ भी सर्व नहीं हो रहा था, कोई रौनक नहीं थी इतनी ज़्यादा। ये गाड़ी थी, ये पूरी रोड की सफाई करती हुई जा रही थी। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, रादर देन के लोग इतने सफाई पर आप लगाओ, एक मशीन आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। ये एंड था यहाँ तक, ये लास्ट कॉर्नर था हॉर्स राइडिंग का। ये जो पीछे ब्लैक घोड़ा आएगा ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का हॉर्स लग रहा था। इसकी टेल इतनी लॉन्ग थी कि ऑलमोस्ट इसके पाँव को टच कर रही थी, दिस वन। और ये मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद था। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये सिल्क वर्म म्यूज़ियम था, चाइना का सिल्क बहुत फेमस है, एवरीबडी नो। तो साथ मेलबर्न, ये जो होता है मेलबरी जो होता है, जिसको हम लोग वो कहते हैं शहतूत कहते हैं, ज़ाहिर सी बात उसके लीव खाता है ये सिल्क वर्म जो होता है, तो वो पास ही उसका वो भी था। ये लोटस पाउंड था लेकिन कोई भी लोटस नहीं लगा हुआ था, शायद सीज़न नहीं था। बाकी जगह जगह गाइड किया हुआ था और डायरेक्शन के एरो बनाए हुए थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था आपके पास कि आप एक एक कॉर्नर को जाके एक्सप्लोर करो। अभी तो मेन रूट्स पे ही हम गए थे तो रात हो गई थी। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 1 डे रखना पड़ेगा इसके लिए। ये प्लास्टिक के फ्लावर थे, इट्स नथिंग स्पेशल, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं थी, बस हल्का सा जब एयर फ्लो करती है तो ये इसके साथ साथ घूम रहे थे। ये जैसे पाकिस्तान में एक दरख्त होता है बड़ा सा, ये बिल्कुल वही वाला दरख्त था। ये कोई कोटेशन लिखी हुई है, सिविलाइजेशन इन माई हार्ट, पब्लिक मोरालिटी विद मी। ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह गाड़ियाँ फिर रही हैं, लोगों ने हायर की हुई थी, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम में विज़िट करना चाहते हो पूरे फार्म हाउस को तो ये बेस्ट आइडिया था। ये इस तरह से पीछे पीछे काफ़ी सारे थे, लेकिन ईच कॉर्नर को मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकती थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स दिखाई देंगे, वेजीज दिखाई देंगी, और ये जो बेल सी चढ़ाई हुई ये रियल नहीं थी। जो नेक्स्ट आपको पर्पल दिखाई दे रही है ना वो आर्टिफिशियल थी। ये 4 सीज़न जो इन कंट्रोल कंडीशन में वेजिस ग्रो की जाती है ना, ये वो थी जो आपको मतलब कि बेमौसमी फल या सब्जियां दिखाई देती हैं तो वो इस तरह ग्रो होती हैं। तो ये फार्म हाउस ही होते हैं सिटी के अंदर जो आपको फिर प्रोवाइड करते हैं। ये लिखा भी हुआ था कि कौन सी चीज़ है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग सेंटर है। इसके अंदर भी जाना हमने सोचा था हम बाद में जाएंगे, बट टाइम नहीं था, रात हो गई थी। ये भी प्लास्टिक की है जो आपको ऐसे थोड़ी सी करली सी जिग जैग सी दिखाई दे रही है ना, ये सब आर्टिफिशियल है, ये भी बेलें वगैरह। ये जब मैंने इंटरनेट पे इसको सर्च किया था ना तो वहाँ पे ये शो हो रहा था, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जब मैं
खुद रियल देखने गए थे तो इट वाज नॉट रियल। बस फिर यहाँ तक हमने एंड कर दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चले गए थे नेक्स्ट स्पॉट पे। ये पीछे मेलन देख सकते हैं, इट वाज वेरी स्ट्रेंज मेलन, अजीब से शक्ल के। वैसे तो हम गोल राउंड ही देखते हैं जो हलवा कद्दू बाजार में मिलता है, बट इट वाज डिफरेंट क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में चीज़ें ग्रो करवाई जाती हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग वो लोग शेप्स वगैरह देते हैं। इस तरह मोर से पड़े हुए थे लेकिन ये प्लास्टिक के थे, रियल नहीं थे। मेरी बेटी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर मुझे यहाँ वेट करना पड़ा इसका, अदरवाइज शी स्टार्ट क्राइंग। ये साइकिल भी आप देख रहे हैं आगे आगे हमारे जा रही हैं। फिर उसके बाद जनाब क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, वो में हम देखते हैं डायरेक्शन। फिर जो हमें डायरेक्शन पसंद आती थी हम उस तरफ मूव कर जाते थे। वैसे तो हम मेन रोड पे ही फिर रहे थे, अंदर तो कहीं भी नहीं गए थे। मेन रोड पे फिरते फिरते मैंने आपको बताया ना कि 6 o'clock हो गए थे, और ये 6 o'clock इसकी टाइमिंग है, सुबह 9 से 6 तक रात के। तो उसी वक्त हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि फूड कॉरिडोर्स वगैरह खाने पीने की जगह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये फिर पानी था इसके अंदर, ये प्लास्टिक की राइड से बच्चे हाथ से इसको चलाते थे, ये कोई इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं थी, लेकिन इसके भी चार्जेस थे। मैंने तो पूछे नहीं थे, लेकिन एक आंटी थी वो टिकट्स दे रही थी। वेरी अनफेयर यार, इट डज़ नॉट मेक सेंस। आप इंटरटेनमेंट के लिए आते हो या आप बस ठीक है एंट्री पे आपने टिकट रख दी, ये ठीक है, कुछ चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं, लेकिन इसमें तो मैं नहीं समझती। एक बंदा इंटरटेनमेंट करने आया, बच्चों के साथ आया, बस आप तो फिर पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हो। और 400-500 RMB तो आपका यहीं लगे। 400-500 RMB का मतलब है पाकिस्तान का कोई कितना बन जाता, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 30 से। बस ये स्विंग थी जनाब जो बच्चे झूल सकते थे और फ्री थी। शुक्र है कि इस पे कोई बंदा खड़ा नहीं किया हुआ था। चाइनीज़ ना बस पैसे के पुजारी हैं, दीन ईमान पैसा है। तो वैसे शुक्र है कि मेरे बच्चे इंसिस्ट नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी अभी कि हमें ये चीज़ लेनी है। स्पेशली जानवरों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बस छोड़ दो, जैसे बनी है, बस इसकी जान ही नहीं छोड़ा था। रैबिट के लिए सो एक्साइटेड, इवन कि उसको पकड़ रहे थे, टच कर रहे थे। रैबिट वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, हमने घर में भी रखे हुए हैं। इवन कि मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने भी, मैंने उनसे कहा था कि ज़रूर रखें, मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे होते थे तब भी हमारे घर बहुत ज़्यादा थे हमारे गांव में। तो लेकिन मेरी बेटी तो उससे भी ज़्यादा फ़ैन है रैबिट्स की। यहाँ पे सबसे इंसिस्ट कर रही थी, मान ही नहीं रही थी उठने के लिए, देखती भी नहीं थी मेरी तरफ, बस बैठ गई यहाँ पे। इस तरह से पीछे फॉर्म बना हुआ था। वैसे तो ये पिग फॉर्म था, पिग्स घूमते आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखना भी नहीं चाहती थी इनको, इसीलिए फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। क्योंकि आगे जो एरिया था वो थोड़ा स्मेली हो रहा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना डिफ़िकल्ट था। बनी तो रैबिट्स आर माई फेवरेट, मुझे भी बहुत पसंद है रैबिट्स। यहाँ पे लोग जो थे वो अपने साथ कुछ वेजिस भी लेकर आए हुए थे, तो इनको खिला रहे थे। और इनका बच्चा देखें, वेजिटेबल जो जानवर को खिलाने वाली है वो अपने कभी उसके मुंह में डालता था, कभी अपने मुंह में डालता था। और मैं आई थिंक ये बेबी थोड़ा स्पेशल भी था। गोट्स थी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की। बच्चों को देखें, उनका इंटरेस्ट, मजा लगे हिले यहाँ से। हम तो कुछ भी नहीं लेके गए थे क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। क्योंकि चाइना में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते लैंग्वेज बैरियर की वजह से। अच्छा जनाब, हम यहाँ पे आ गए थे, ये जो बम्पिंग कार्स होती हैं, तो मेरी बेटी को मैंने कहा था इसको ड्राइव करवा दें, फिर इसके डैडी ने इसको करवा दी थी। ये आई थिंक 10 मिनट्स की ड्राइव थी और इसकी चार्जेस है 20 RMB 10 मिनट्स के लिए। हाँ जी, ये चार्जिंग वाली नहीं होती, इसमें
चार्जिंग पकड़ती है अपनी। लेकिन जो आजकल एडवांस वाली आई हुई है उसमें मैंने सुना है कि जो फ्लोर होता है उसके नीचे जगह जगह उन्होंने बैटरीज लगाई होती हैं। तो बस मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी राइड के ख़त्म होने का। ख़त्म हो गई थी फिर हम आगे मूव कर गए थे। और भी राइड्स थी इस तरह की काफ़ी सारी। ये आप देख सकते हैं जो कॉमन होती है पाकिस्तान में भी आपको डिफरेंट दिखाई देती हैं। कोई जॉयलैंड वगैरह में फन लैंड जो बने होते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा सर बहुत ज़्यादा चकराता है। तो बस मैंने अरफा को यहाँ पे थोड़ी सी दिलवाई थी अपनी बेटी को। उसके बाद हम लोग आगे मूव कर गए थे। यहाँ पे आप कॉइन डालते और इस तरह से बच्चे रॉड को मूव करते हैं, तो इसमें से डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। ये भी आप इंजॉय कर सकते हो। ये जगह जगह स्ट्रीट में, मॉल्स के नीचे, शॉप्स के बाहर रखी होती हैं। एक कॉइन डालकर आप बच्चे खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मैं दिलवाऊँ। मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट ट्राई करे। बस ये लास्ट राइड्स थी। उसके बाद हम आगे मूव कर गए थे। और ये एक ग्राउंड था, उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे। ये आवाज़ भी बहुत अच्छी देते हैं। मैं समझ रही थी शायद डमीज़ हैं सिर्फ। चलिए आप बजाएं। हाँ नहीं, ये वाला बजाएं, ये वाला। ये भी इस तरह ही है। हाँ हाँ, ये भी सेम ही है। पूरे करने हैं। फिर नहीं बना है ना। हेलो मिस्टर। सब गायब हो गए। ना